जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन मोटिवेशन पे। आप जो भी अपने प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जो आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने क्लास का, अपने परिवार का हिस्सा बने। बीएल एजुकेशन मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर इसके बारे में बताएं कि आपकी क्लास कैसी रही, कैसी नहीं, और इसके अंदर क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। सारे तमाम आपके फीडबैक हैं वो से हर स्वीकार हैं। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन पे और वीडियो के अंत तक आप बने रहें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर ये सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, हम कर रहे थे राजस्थान की सीईटी और एलडीसी, इसके अलावा आने वाली राजस्थान पुलिस की भर्ती, चाहे रीट हो चाहे सभी प्रकार की वैकेंसी, जिसके अंदर ये समान रूप से उपयोगी है। जिसके अंदर हम जिला दर्शन की क्लास कर रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान का सारा जीके, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम कवर करते हुए जाएंगे, स्टैटिक जीके को भी। और सारे जिले वाइज हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, जिले वाइज इसका अध्ययन करेंगे। तो हमने राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद में हम अजमेर जिला और अलवर जिला हम पढ़ चुके हैं। आप हमारी पीछे की क्लास जाके आप देख सकते हैं। और आज हमारे सामने क्लास है बांसवाड़ा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज की हमारी इस क्लास को। और इसके अंदर हमारा जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को सबसे दोस्तों पहले हम देखेंगे कि सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? सुनहरे द्वीपों का शहर। इसका शुभंकर है वो जल पीपी नाम का एक पक्षी है, जिसको जल पीपी कहा जाता है, जो बांसवाड़ा का शुभंकर है। इसके उपनाम जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं: आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार और सागवान का उद्यान, ये उपनाम है बांसवाड़ा के। और इसके अलावा जो बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है उसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? वागड़ प्रदेश। और बाकी जो बांसवाड़ा के उपनाम हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं बांसवाड़ा के बाकी सारी चर्चा के ऊपर। तो बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा एक शहर है, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। इन्हें तुरताई या त्रिपुरा महालक्ष्मी कहा जाता है। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी। इसके बाद में दोस्तों अर्थूना। अर्थूना है लकुलित संप्रदाय का परमार कालीन शिव मंदिर। परमारों की राजधानी, प्राचीन राजधानी है परमारों की अर्थूना। इसके बाद में आनंदपुर भूकिया, यहाँ पर सोने की उत्पादन किया जाता है, सोने की खान है। इसके बाद में दोस्तों ये प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर प्रतापगढ़ है जो बांसवाड़ा का पड़ोसी जिला है। और इसके बाद में बांसवाड़ा का शहर है बोरखेड़ा। यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना प्रचलित है। राजस्थान व गुजरात की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना बोरखेड़ा के अंदर स्थित है। इसके बाद में बांसवाड़ा खुद शहर, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी स्थापना जगमाल सिंह ने की। और इससे पहले बांसिया नामक एक भील जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था, इस बांसिया भील को मारकर जगमाल सिंह ने यहाँ की महारावल बने। और इसके बाद में केले का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा के अंदर होता है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला और राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन है वो बांसवाड़ा के अंदर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा के अंदर। और बाद में है छींच। छींच में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और उसके बाद में कालिंजरा, जहाँ पर दिगंबर शाखा के मंदिर हैं, भगवान ऋषभ देव का मुख्य मंदिर और हारन नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुशलगढ़। कुशलगढ़ आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये पुराना एक ठिकाना था राजस्थान रियासतों के अंदर, जो कर्क रेखा के निकटतम शहर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा है। और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्रों में बागीदोरा, बांसवाड़ा, गड्डी और घाटोल और कुशलगढ़, ये यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है बांसवाड़ा के। फिर तहसीलों के अंदर बागीदारा, बांसवाड़ा, गड्डी और घाटोल और कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटी सरबन, गनोड़ा, अर्थूना, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी और सज्जनगढ़, ये बांसवाड़ा की तहसीलें हैं। ये हमने एक मैप के आधार पर पूरा अध्ययन किया बांसवाड़ा का। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर चलते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बांसवाड़ा का सामान्य अध्ययन या सामान्य परिचय। तो दोस्तों, बांसवाड़ा का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा जिला वागड़ या वागवार के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि बांसवाड़ा का प्राचीन नाम या बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो वागड़ या वागवर के नाम से। इसके बाद में
ये जिला पूर्व में महारावलों द्वारा शासित एक रियासत थी। यहाँ पर महारावल के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। और बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का भी शहर कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, सागवान का उद्यान, ये बांसवाड़ा के उपनाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, और मानसून का प्रवेश द्वार और सागवान का उद्यान, ये बांसवाड़ा के उपनाम है। भारत संघ में रियासतों के विलय के साथ बांसवाड़ा राज्य और कुशलगढ़ ठिकाने को वर्ष 1949 में अवरहद राजस्थान के अंदर मिलाया गया। अवरहद राजस्थान के अंदर मिलाया गया। अवरहद राजस्थान के अंदर 1949 को कुशलगढ़ ठिकाना और बांसवाड़ा राज्य को मिलाया और बांसवाड़ा को एक अलग जिले के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद में दोस्तों ऐतिहासिक परिदृश्य, जिसके अंदर बांसवाड़ा का ऐसा कहा जाता है कि बांसिया भील नामक शासक ने इस पर शासन किया था और उसके नाम पर इसका नाम बांसवाड़ा रखा गया। किसके नाम पर बांसवाड़ा नाम पड़ा है? बांसिया नामक भील जिन्होंने यहाँ पर शासन किया और उनके नाम पर ही यहाँ पर बांसवाड़ा नाम पड़ा। शासक बांसिया को हराकर जगमाल सिंह रियासत के पहले महारावल बने। अगर आपको पूछा जाए बांसवाड़ा के पहले महारावल कौन है, तो बांसवाड़ा के पहले महारावल बांसिया को हराकर जगमाल सिंह बने। और उसके बाद में महारावल प्रताप सिंह। दोस्तों महारावल प्रताप सिंह, इन्होंने 1576 ईस्वी के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद में है महारावल समर सिंह, इन्होंने 1617 ईस्वी में मांडू में जहांगीर से भेंट कर बांसवाड़ा मुगल संबंध मजबूत किए, क्योंकि 1615 ईस्वी में की गई मेवाड़ मुगल संधि के तहत बांसवाड़ा को मेवाड़ के अंतर्गत माना गया था। अगर आपको पूछा जाए कि बांसवाड़ा को कौन सी संधि के तहत मेवाड़ के अंतर्गत माना था, तो मेवाड़ के अंतर्गत मेवाड़ मुगल संधि के तहत बांसवाड़ा को मेवाड़ के अंदर माना गया था। कब माना गया था? 1615 ईस्वी के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बने रहेंगे आप क्लास के लास्ट तक। और जो अपने परिवार आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, अपने चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। इसके बाद में दोस्तों हमने महारावल समर सिंह तक पढ़ लिया। महारावल उमेद सिंह 25 दिसंबर 1818 को इन्होंने कप्तान जेम्स कॉलफील्ड से आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि की। अगर आपको पूछा जाए आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाले बांसवाड़ा के महारावल कौन थे, तो उमेद सिंह 25 दिसंबर 1818 को। उसके बाद में महारावल लक्ष्मण सिंह, ये 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में दोस्तों महारावल पृथ्वी सिंह, और महारावल पृथ्वी सिंह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। महारावल पृथ्वी सिंह, इन्होंने अपने शासन काल में बांसवाड़े की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी, आप जानते हैं, और ये विश्व प्रसिद्ध घटना है राजस्थान के अंदर, जिसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों मानगढ़ जो पहाड़ी है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ कर जो स्थापत्य कला वगैरह और इसके अंदर जब हिस्टोरिकल जो पैलेस वगैरह आएंगे तो उसके अंदर हम मानगढ़ पैलेस की पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने अपने शासनकाल में बांसवाड़ा की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। इन्होंने बांसवाड़ा में भवनों का निर्माण करवाया तथा शाही परिवार व उच्च पदाधिकारी अंग्रेजों के नाम पर भवनों के नाम रखे, जैसे एडवर्ड धर्मशाला, क्रॉलविन म्यूनिसिपल हॉल और कागदी नदी पर बने ब्रिज का नाम कर्जन वायली की स्मृति में वायली ब्रिज रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में महारावल चंद्रवीर सिंह, ये बांसवाड़ा के गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। बांसवाड़ा के अंदर गुहिल और उससे पहले परमारों की जो राजधानी थी वो मैंने आप लोगों को बताई पहले। और यहाँ पर जो गुहिल वंश के अंतिम शासक महारावल चंद्रवीर सिंह, और इन्होंने संयुक्त राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर वो कौन से महारावल थे जिन्होंने राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये थे महारावल चंद्रवीर सिंह, जो गुहिल वंश के अंतिम शासक बांसवाड़ा से थे। दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं भौगोलिक परिदृश्य के अंदर। भौगोलिक स्थिति ये है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा तथा सबसे दक्षिणी जिला, इसके मध्य में कर्क रेखा गुजरती है।
बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पड़ोसी जिले बांसवाड़ा जिले की सीमा उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर जिलों के साथ लगती है। अगर जिले पूछे पड़ोसी जिले बांसवाड़ा के, तो बांसवाड़ा के पड़ोसी जिले उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर हैं। और पड़ोसी राज्य अगर पूछा जाए तो बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में लगती है। इसके बाद में मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भाग मेवल का भाग कहलाता है, यानी कि मेवल कहलाता है। अगर आपको पूछे कि मेवल कौन से भाग को कहते हैं, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भाग। और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर 56 नदी नाले और 56 गाँवों से निर्मित ये यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर 56 नदी नाले और 56 गाँव स्थापित हैं, यहाँ पर फैले हुए हैं। इस कारण से यहाँ को छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है। फिर है जलवायु, यहाँ उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। ये राजस्थान का एकमात्र जिला है जहाँ 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? 2 प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध ये 2 प्रकार की जलवायु है, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर है मिट्टी यहाँ लाल लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है बांसवाड़ा के अंदर कौन सी मिट्टी है, लाल लेटेराइट। इसके बाद में दोस्तों है वनस्पति, यहाँ सागवान वनस्पति की अधिकता है, यानी कि सागवान की बहुत भरमार मात्रा के अंदर सागवान यहाँ पाया जाता है बांसवाड़ा में। फिर वन्य जीवों के अंदर चिंकारा, हरिण, जंगली मुर्गी, लाल मुर्गी, चौसिंगा तथा चीतल ये वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इस जिले में कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि बांसवाड़ा के अंदर कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, बांसवाड़ा के अंदर कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं स्थित है। इसके बाद में दोस्तों कृषि, जिले में केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बांसवाड़ा जिले के बोखर गांव में मक्का शोध संस्थान खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा जिले के बोखर गांव में मक्का शोध संस्थान। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूं, मक्का, चना और कपास है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ की केले यानी कि बांसवाड़ा के अंदर केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है और बांसवाड़ा जिले के बोखर गाँव है जहाँ पर मक्का शोध संस्थान खोला गया है। और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, चना और कपास हैं। उसके बाद में खनिज, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया दोनों प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पर सोने की खानें हैं। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिज डोलोमाइट, सोपस्टोन, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट ये सारे के सारे खनिज हैं वो बांसवाड़ा के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में है नदियाँ। बांसवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे प्रसिद्ध नदी बाही, अनास, चाप, एराव, चैनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है। तो हम इसके बाद में चर्चा करते हैं माही नदी के लिए। दोस्तों माही नदी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। माही नदी ये नदी दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण राजस्थान की गंगा। इसके बाद में वागड़ की गंगा, उसके बाद में आदिवासियों की गंगा और राजस्थान की स्वर्ण रेखा और कांठल की गंगा। आपको अगर पूछा जाए राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, उसके बाद में वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, ये सारे के सारे उपनाम है वो माही नदी के हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की महंद झील से होता है। राजस्थान में प्रवेश इसका खांडू गांव से होता है। बांसवाड़ा से होकर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाते हुए खंबात की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगर आपको पूछा जाए वह कौन सी नदी है जो राजस्थान के 2 जिलों की सीमा बनाती है, तो माही नदी किस किस की? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये बांसवाड़ा से निकलकर खंबात की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार ये नदी है वो पार करती है, काटती है। और आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। इसके ऊपर कागदी पिकअप बांध यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर इसमें इस माही नदी पर बनाया गया है। और इस बांध से 2 नहरें भिखाभाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरा नहर निकाली गई है। कहाँ से? माही नदी से।
इसके बाद में माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। गुजरात व राजस्थान की राज्य अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना माही नदी पर बनाई गई है। राजस्थान और गुजरात की कंबाइंड यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना है और जिसके तहत माही बजाज सागर बांध यहाँ पर बनाया गया है और जिसका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध करवाना तथा विद्युत जो जल विद्युत उत्पन्न करना यहाँ का इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में है दोस्तों आनंद सागर झील। आनंद सागर झील ये महारावल जगमाल सिंह की रानी महारावल जगमाल सिंह की रानी लंचीबाई द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। बाई तालाब के नाम से इस तालाब को जाना जाता है। किस तालाब के नाम से? बाई तालाब के नाम से इस तालाब को जाना जाता है और लोकप्रिय है ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये झील बांसवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है तथा यहाँ राज्य के शासकों की छतरियाँ और स्मारक भी बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, आनंद सागर झील है, इसका निर्माण जगमाल सिंह की रानी लंचीबाई द्वारा करवाया गया और इसे बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये कृत्रिम मीठे पानी की झील है। उसके बाद में दोस्तों ऊर्जा के अंदर बांसवाड़ा के नापला गाँव में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया है। बांसवाड़ा के अंदर कहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया है? बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा के नापला गांव में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया है, बनाया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित है? बांसवाड़ा के अंदर नापला गांव में न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद में दर्शनीय स्थल जिनके बारे में गोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को मेला भरता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों से आदिवासी आते हैं। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? गोटिया अम्बा माता मेला। ये बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर केला पानी तीर्थ स्थल स्थित है। गोटिया अम्बा मेला ये बांसवाड़ा, यहाँ पर कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? केला पानी। महाभारत कथा के अनुसार पांडवों ने वनवास का कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं दिवासा। नेक्स्ट है हमारा दिवासा जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। दिवासा को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। दिवासा आदिवासी लोगों द्वारा श्रावण मास से अमावस्या को मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बैल और जानवरों को स्नान कराया जाता है तथा इनकी पूजा की जाती है। आदिवासी उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। आदिवासी है ये जीव जंतुओं को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और यहाँ पर बैल और अन्य जो जानवर हैं उनको स्नान कराया जाता है इस हरियाली अमावस्या के ऊपर, दिवासा के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिवासा हरियाली अमावस्या जो आदिवासियों के अंदर श्रावण महीने की जो अमावस्या है उसको मनाया जाता है। आमली 11 ये त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 11 को मनाया जाता है जिसमें अविवाहित लड़के और लड़कियां उपवास रखते हैं तथा दोपहर में एक तालाब के किनारे एकत्र होकर शुद्ध जल से स्वयं को पवित्र करते हैं और इमली के पेड़ों की छोटी शाखाएं लाते हैं। भील जनजाति पुरुष धनुष तीर और तलवार से सुसज्जित होकर मेले में भाग लेते हैं। ये उत्सव घोड़ी रणछोड़, भीमकुंड, संगमेश्वर और आदि स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ये जो उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? घोड़ी रणछोड़ और भीमकुंड और संगमेश्वर, ये 3 स्थान है जहाँ पर ये उत्सव है वो आयोजित किया जाता है। इसके बाद में है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जिसके बारे में हम देखते हैं। ये मंदिर तिलवाड़ा जो बांसवाड़ा में स्थित है। इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी या तुरताई माता तथा त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा महालक्ष्मी, तुरताई माता और 18 भुजाओं वाली देवी ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या त्रिपुरा सुंदरी के। और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। इसके बाद में है नंदिनी माता का मंदिर। ये मंदिर बड़ौदिया में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पत्थरों के घरौंदे बनाने की परंपरा है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा मंदिर जहाँ पर पत्थर के घरौंदे बनाने की परंपरा स्थित है तो ये है नंदिनी माता का मंदिर जो बड़ौदिया में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को मेला भरता है। इसके बाद में है अब्दुल्ला पीर। ये बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार है। इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों रामकुंड, बांसवाड़ा के तलवाड़ा में प्राचीन तीर्थ स्थल रामकुंड स्थित है।
चट्टानों से बनी बड़ी गुफाओं में शिवलिंग एवं अन्य प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर गुफा के तल में जलकुंड है जिसे रामकुंड कहा जाता है। जो गुफा है, इस गुफा के तल में जलकुंड है एक, जिसे रामकुंड कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी गुफा भी है। मान्यता है कि ये गुफा घोटिया अम्बा तक जाती है। ये जो गुफा है यहाँ पर रामकुंड के अंदर बनी हुई बांसवाड़ा तलवाड़ा में, ये घोटिया अम्बा जो माता है वहाँ तक ये पहुँचती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने है पराहेड़ा का शिव मंदिर। जो पराहेड़ा का शिव मंदिर है ये 12वीं शताब्दी में राजा मंडलिक द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, राजा मंडलिक के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। जो पराहेड़ा का शिव मंदिर है, ये 12वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था, 12वीं शताब्दी में। इसके बाद में है तलवाड़ा मंदिर। शिल्प नगर तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन्हें आमलिया गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। आमलिया गणेश जी के नाम से किसे जाना जाता है? तलवाड़ा मंदिर को। ये मैंने बता दिया। यहाँ सूर्य मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा राम मंदिर प्रमुख है। यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? सूर्य मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और राम मंदिर है। ये प्रमुख मंदिर यहाँ पर तलवाड़ा मंदिर के अंदर स्थित है। यहाँ सोमपुरा शिल्पकारों की पत्थरों पर उत्कीर्ण कला की देश विदेश में ख्याति है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में मदारेश्वर मंदिर, ये बांसवाड़ा शहर की पर्वतमाला के भीतर गुफा में स्थित है। श्रावण मास में बेणेश्वर से मदारेश्वर तक कावड़ यात्री बेणेश्वर से पवित्र जल कलश में भरकर पैदल यात्रा करते हैं। तत्पश्चात मदारेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सवाई माता भंडारिया, ये भंडारिया हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पहाड़ी पर सवाई माता का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। मानगढ़ धाम जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। और अभी आप यहाँ पर समझेंगे कि मानगढ़ जो धाम है ये क्यों प्रसिद्ध है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, मैंने भी आप लोगों को बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और उससे ये कुछ साल पहले यानी कि 6 साल पहले 1913 के अंदर ही ये मानगढ़ धाम का जो कांड है ये कांड हो गया था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। ये तथा धाम आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात की सीमा पर स्थित है। ये स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है, क्योंकि जो गोविंद गुरु है उन्होंने यहीं पर रहकर 1857 की क्रांति के समय और इससे पहले राजस्थान के अंदर जो स्वाधीनता आंदोलन है इसका अग्रज या इसको बढ़ावा देने के लिए इनकी भूमिका प्रमुख रूप से मानी जाती है और प्रमुख रूप से इनकी भूमिका थी। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर 17 नवंबर 1913 को, कब? 17 नवंबर 1913 को, 13 ईस्वी को गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे यहाँ पर, और लगभग 1500 राष्ट्रभक्त थे यहाँ पर। कितने? 1500 लोग थे। और इन आदिवासी राष्ट्रभक्तों पर अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नरसंग हत्या कर दी गई थी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन संप सभा के संस्थापक यानी कि गुरु गोविंद गिरी ने किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। संप सभा की गुरु गोविंद गिरी ने पूजा की जाती है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको विकसित किया जा रहा है? इस मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो शहीद स्मारक है इसको। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ की जो पनोरमा है इसके बारे में। यहाँ जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ धाम पनोरमा स्थित है यहाँ पर। इसके बाद में कालिंजरा के मंदिर, ये जैन धर्म के दिगंबर शाखा के मंदिर है। यहाँ भगवान ऋषभ देव का मुख्य मंदिर स्थित है। फिर है छींच माता मंदिर। छींच गांव में तालाब के किनारे 12वीं शताब्दी का प्राचीन ब्रह्मा मंदिर स्थित है। यहाँ कृष्ण पाषाण पर हंस की आकृति नुमा चतुर्भुज ब्रह्मा जी की आदम कद प्रतिमा तथा ब्रह्मा जी के बाईं तरफ भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार खंडित प्रतिमा के स्थान पर वर्तमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1503 में महारावल जगमाल सिंह के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ स्थित शिलालेख के अनुसार विक्रम संवत 1952 में
कल्ला के पुत्र देवदत्त ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर में सप्तऋषि की ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ पर व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जो अग्रज रहे। व्यक्तित्व के अंदर है दोस्तों हमारे पास में यशोदा देवी, राज्य की प्रथम महिला विधायक, आपको ध्यान रखना है प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, जिन्होंने 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में विधायक चुनी गई। ये 1953 के अंदर बनी थी, 1953 के अंदर, और बांसवाड़ा में उपचुनाव हुए थे और इन उपचुनाव के अंदर ये विधायक चुनी गई थी। इसके बाद में है दोस्तों हरिदेव जोशी, भारतीय राजनीति के तथा स्वतंत्रता सेनानी हरिदेव जोशी का जन्म 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा के खंदू नामक गांव में हुआ। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। सौ हरिदेव जोशी लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रदेश के एकमात्र विधायक थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हस्ती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। हरिदेव जोशी जो 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा के खांदू गांव में इनका जन्म हुआ। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 3 बार सीएम रहे। और इसके बाद में लगातार 10 बार ये क्या रहे? विधायक, एमएलए। 10 बार ये प्रदेश के विधायक रहे। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर सरकारी योजनाओं की शुरुआत 3 जून 2011 को बांसवाड़ा से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुख्यमंत्री बीपीएल आवास की योजना, इसका शुरुआत कहाँ से किया गया? बांसवाड़ा से किया गया। कब? 3 जून 2011 को। इसके बाद में दोस्तों माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के वैज्ञानिकों की ओर से धान यानी कि जो चावल है इसकी विशेष किस्म माही सुगंधा के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये एक चावल की एक विशेष प्रकार की किस्म है जो माही सुगंधा के नाम से प्रसिद्ध है और ये बांसवाड़ा के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका अनुसंधान केंद्र के अंदर इसका अनुसंधान किया और इसे कारण से जो ये माही सुगंधा के लिए भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद में दोस्तों चंदू जी का गड्ढा, बांसवाड़ा के तीर कमान के लिए चंदू जी का गड्ढा है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, ये हमारा लास्ट हो गया और आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि बांसवाड़ा हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। बांसवाड़ा हमारा कंप्लीट हो गया है, बांसवाड़ा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ आपका पॉइंट या टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन, BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन। ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका जो फीडबैक है उसके अनुसार आपकी वापस जो भी क्लास लेकर आऊँगा उसके अंदर अमेंडमेंट करूँगा, संशोधन करूँगा और उसके बाद में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें इस क्लास के लास्ट तक और इस सीरीज से आप ज़रूर बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।